अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैं हूँ आपका मुअल्लिम शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊँगा नहम जमात का रियाज़ी। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 13 का आगाज़ करेंगे। यूनिट नंबर 13 है मुसल्लस के इज़ला और ज़ाविये। इसका हम तारुफ़ देखेंगे इस लेक्चर में और साथ-साथ हम मसला 13.1 को अज़ीज़ तलबा तालिबात बयानात और दलाइल की मदद से हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, चलिए हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 13। यूनिट नंबर 13 है मुसल्लस के इज़ला और ज़ाविये, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहले हम इस यूनिट का मुख्तसर तारुफ़ देखते हैं, उसके बाद हम मसला नंबर 13.1.1 का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपको याद होगा कि अगर किसी मुसल्लस के दो ज़िले मुतमासिल हों तो इनके बिलमुकाबिल ज़ाविये भी मुतमासिल होते हैं, और इसके बरअक्स अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगर किसी मुसल्लस के दो ज़ाविये मुतमासिल हों तो इनके बिलमुकाबिल ज़िले भी मुतमासिल होते हैं। लेकिन तलबा व तालिबात, इस यूनिट में हम मुसल्लस के इज़ला और ज़ावियों के दरमियान ना बराबरी से मुतल्लिक कुछ दिलचस्प मसले बयान और साबित करके इजाफी मालूमात का मुतालिया करेंगे। तो चलिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम शुरू करते हैं मसला नंबर 13.1.1। अगर किसी मुसल्लस के दो इज़ला की लंबाइयाँ बराबर ना हों तो ज़्यादा लंबे ज़िला के सामने वाले ज़ाविया की मिक़दार छोटे ज़िला के सामने वाले ज़ाविये की मिक़दार से ज़्यादा होगी। तो चलिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम दी गई मालूमात के मुताबिक शक्ल बनाते हैं और उस शक्ल के साथ इस मसला को दोबारा से देखते हैं। तो ये तलबा व तालिबात, हमने दी गई मालूमात के मुताबिक शक्ल बनाई है। इस शक्ल में अगर हम देखें तो हमारे पास एक मुसल्लस है, मुसल्लस ABC, और इस मुसल्लस में तलबा व तालिबात अगर हम देखें तो जैसा कि मसला में हमें दिया गया है कि अगर किसी मुसल्लस के दो इज़ला की लंबाइयाँ बराबर ना हो, तो यहाँ पे तलबा व तालिबात अगर हम देखें, ये दो इज़ला हमारे पास ऐसे इज़ला हैं जो कि लंबाइयों में आपस में बराबर नहीं हैं। यानी ज़िला AC की अगर हम तलबा व तालिबात बात करें, ये हमारे पास इस मुसल्लस का ज़िला AC है। इस मुसल्लस का जो ज़िला AC है वो ज़िला AB से बड़ा है, तो इसलिए ये दोनों इज़ला जो हैं वो लंबाई में आपस में बराबर नहीं हैं। तो मज़ीद अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है, तो ज़्यादा लंबे ज़िला, तो यानी हमारे पास जो ज़िला AC है, ज़्यादा लंबे ज़िला के सामने वाले ज़ाविया की मिक़दार, तो अगर इस ज़िला के सामने वाले ज़ाविया की बात करें तो यहाँ पे जो इस मुसल्लस के रास B पे ज़ाविया बन रहा है, यानी ज़ाविया ABC, यानी B नुक्ता पे बनने वाला ज़ाविया, छोटे ज़िला के सामने वाले ज़ाविये की मिक़दार से ज़्यादा होगी। यानी हमारे पास ये जो ज़ाविया है, ये ज़ाविया बड़े ज़िला के सामने वाला ज़ाविया है। इसी तरह से जो छोटा ज़िला है यानी AB, इसके सामने वाला जो ज़ाविया है, यानी नुक्ता C पे बनने वाला ज़ाविया, जिसका नाम बनेगा ज़ाविया ACB। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमने साबित करना है कि ज़ाविया ABC यानी B पे बनने वाला ज़ाविया जो है वो C पे बनने वाले ज़ाविया से बड़ा है। तो ये हमारे पास इस मसला का मतलूब है, जिसको बयानात और दलाइल की मदद से हम साबित करेंगे। तो चलिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम इस मसला का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि इस मसला में हमें क्या चीज़ मालूम है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मालूम। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगर हम देखें तो हमारे पास एक मुसल्लस ABC है, मुसल्लस जिसमें मुसल्लस ABC में हमारे पास जो इस मुसल्लस का ज़िला AC है, ज़िला AC जो है वो ज़िला AB से बड़ा है, यानी ये दोनों ही लंबाइयों में बराबर नहीं हैं। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा व तालिबात लिखेंगे मुसल्लस ABC में ज़िला AC, मुसल्लस का जो ज़िला AC है वो बड़ा है ज़िला AB से। तो ये चीज़ हमें
मालूम है। तो मज़ीद अज़ीज़ तलबा व तालिबात अगर हम आगे चलें तो मज़ीद हम आगे लिखेंगे मतलूब। जैसा कि शक्ल की मदद से भी हमने देखा कि हमने साबित करना है कि जो लंबाई में ज़िला बड़ा है उसके सामने बनने वाला ज़ाविया यानी ज़ाविया ABC बड़ा है छोटे ज़िला के सामने वाले ज़ाविया छोटे ज़िला के सामने बनने वाले ज़ाविया से यानी ज़ाविया ACB। तो ये हमारा मतलूब है जिसको बयानात और दलाइल की मदद से हम साबित करेंगे। तो इसके बाद हम लिखेंगे अमल, और उसके लिए पहले हम चलते हैं शक्ल की जानिब और फिर हम इसका अमल लिखेंगे। तो यहाँ पे तलबा व तालिबात हमारे पास जो मुसल्लस का ज़िला AC है, इसके इस ज़िला के ऊपर हम एक नुक्ता D लेंगे और नुक्ता D अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमने इस तरह से लिया है कि हमारे पास जो AB है, मुसल्लस ABC का जो ज़िला AB है और जो नुक्ता D हमने लिया है और D और A से D तक की लंबाई अगर हम देखें तो हमारे पास AB और AD की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो हमने नुक्ता D इस तरह से लिया है कि हमारे पास AB और AD की लंबाई आपस में बराबर है। उसके बाद अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमने B को D से आपस में मिलाया है और यहाँ पे अज़ीज़ तलबा व तालिबात यहाँ पे ज़ाविया नंबर 1 और ज़ाविया नंबर 2 लिखा। तो इस चीज़ को हम अमल में लिखेंगे। और उससे पहले अज़ीज़ तलबा व तालिबात अगर हम देखें, चूँकि हमारे पास अब AB और AD जो है वो लंबाई में आपस में AB और AD लंबाई में आपस में बराबर हैं, इसलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो ADB है, ADB ये एक मसावी सकैन मुसल्लस है क्योंकि इस मुसल्लस के दो इज़ला यानी ज़िला AB और ज़िला AD आपस में बराबर हैं। तो चलिए तलबा व तालिबात हम अमल लिखते हैं। AC पर यानी मुसल्लस का जो ज़िला AC है, AC पर नुक्ता D AC पर नुक्ता D पर AC पर नुक्ता D इस तरह लिया कि AD की लंबाई मुतमासिल है यानी AD मुतमासिल है AB के, यानी ये दोनों ही लंबाई में आपस में बराबर हैं। और नुक्ता B को जैसा कि अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने शक्ल में भी देखा अमल में कि हमने नुक्ता B को D से मिलाया और नुक्ता B को D से मिलाया। इस तरह से हमारे पास अज़ीज़ तलबा व तालिबात जो मुसल्लस बनी थी, मुसल्लस ADB, वो एक मसावी सकैन मुसल्लस हासिल हुई। इस तरह मुसल्लस ADB मसावी सकैन यानी ऐसी मुसल्लस जिसके दो इज़ला लंबाई में आपस में बराबर हैं, मसावी सकैन मुसल्लस हासिल हुई। शक्ल के मुताबिक ज़ावियों के नाम ज़ाविया नंबर 1 और ज़ाविया नंबर 2
रखे। तो ये तलबा और तालिबात हमारा अमल था। इसके बाद हम शुरू करते हैं इसका सबूत, जिसमें बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। सबूत। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा और तालिबात हम इसके लिखेंगे बयानात और यहाँ पे दलाइल। तो यहाँ पे तलबा और तालिबात हम अपनी आसानी के लिए शक्ल को दोबारा से बनाते हैं ताकि हम यहाँ से आसानी से देख के इसके बयानात और दलाइल लिख सकें। तो अब तलबा और तालिबात हम बयानात का आगाज़ करते हैं और सबसे हम देखते हैं मुसल्लस ए बी डी को। मुसल्लस यहाँ पे शक्ल में अगर हम देखें तो ये अजीज़ तलबा और तालिबात हमारे पास मुसल्लस ए बी डी है। तो इस मुसल्लस में हम देखते हैं मुसल्लस ए बी डी में। तो इस मुसल्लस में अजीज़ तलबा व तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 1 और ज़ाविया नंबर 2 हैं, ये दोनों ज़ाविया ही बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों ज़ाविया ही मुतमासिल अज़ला के सामने वाले ज़ाविये हैं, जो कि हमने अमल के ज़रिए से बनाए हैं। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा व तालिबात हम लिखेंगे कि मुसल्लस ए बी डी में ज़ाविया नंबर 1 बराबर है ज़ाविया नंबर 2 के, और दलाइल में तलबा व तालिबात हम लिखेंगे मुतमासिल इज़ला के सामने वाले ज़ाविये। और ये हमारा अमल था और इसको अजीज़ तलबा व तालिबात हम देते हैं मसावात नंबर 1 का नाम। तो यहाँ पे इस चीज़ को तलबा व तालिबात हम याद रखेंगे कि हमारे पास ज़ाविया नंबर 1 और ज़ाविया नंबर 2 जो हैं वो आपस में बराबर हैं। इसके बाद हम दोबारा से शक्ल की जानिब चलते हैं और इस शक्ल में अब हम मुसल्लस बी सी डी को देखते हैं। मुसल्लस बी सी डी। तो इस मुसल्लस में अजीज़ तलबा व तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 2 है, जो कि इस मुसल्लस के यानी मुसल्लस बी सी डी के बाहर बन रहा है, यानी जो इसका इस मुसल्लस का बैरूनी ज़ाविया है, यानी ज़ाविया नंबर 2 सी पे बनने वाले ज़ाविया से बड़ा है। यानी हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 2 है वो बड़ा होगा ज़ाविया ए सी बी से, यानी ज़ाविया यहाँ पे अजीज़ तलबा व तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 2 है वो ज़ाविया ए सी बी से बड़ा होगा। इसकी वजह ये है कि मुसल्लस का जो बैरूनी ज़ाविया होता है, मुसल्लस का बैरूनी ज़ाविया सामने वाले गैर मुतसला अंदरूनी ज़ाविये से, यानी ये ज़ाविया हमारे पास जो है वो गैर मुतसला अंदरूनी ज़ाविया बनता है। तो हमारे पास जो बैरूनी ज़ाविया है वो सामने वाले गैर मुतसला अंदरूनी ज़ाविये से बड़ा होता है। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे मुसल्लस बी सी डी में। तो इस मुसल्लस में अजीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 2 है वो बड़ा होगा ज़ाविया ए सी बी से। और दलाइल में अजीज़ तलबा व तालिबात हम लिखेंगे मुसल्लस का बैरूनी ज़ाविया सामने वाले गैर मुतसला
अंदरूनी जाविये से बड़ा होता है। और इसको अजीज तलबा तालिबात हम देंगे मसावात नंबर 2 का नाम। और इसको अजीज तलबा तालिबात हम देखें 2 का नाम। अब तलबा तालिबात अगर हम मसावात नंबर 1 और 2 का बगौर जायज़ा लें तो मसावात नंबर 1 में हमारे पास है कि जो ज़ाविया नंबर 1 है वो ज़ाविया 2 के बराबर है। और इसी तरह से हमारे पास जो दूसरी मसावात है, दूसरी मसावात में हमारे पास है कि ज़ाविया 2 जो है वो ज़ाविया ए सी बी से बड़ा है। मसावात नंबर 1 में ज़ाविया नंबर 1 और 2 आपस में बराबर हैं और दूसरी मसावात में जो ज़ाविया 2 है वो ए सी बी से बड़ा है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 1 है वो भी इस ज़ाविया से यानी ज़ाविया ए सी बी से बड़ा होगा। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा व तालिबात अब हम लिखेंगे कि हमारे पास जो ज़ाविया ज़ाविया नंबर 1 है ये ज़ाविया भी बड़ा होगा ज़ाविया ए सी बी से। और दलाइल में अजीज तलबा व तालिबात हम लिखेंगे एक एक बयान नंबर 1 और 2 की रूह से। और इसको अजीज तलबा व तालिबात हम देंगे नंबर 3 का नाम। इसके बाद अजीज तलबा व तालिबात हम शक्ल की जानिब दोबारा चलते हैं। अब इस शक्ल में तलबा व तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास जो ज़ाविया ए बी सी है, इस ज़ाविया की अगर हम बात करें तो ये ज़ाविया जो है वो ज़ाविया नंबर 1 और इसी तरह से ज़ाविया डी बी सी के मजमुआ के बराबर है। यानी हमारे पास जो बी पे बनने वाला मुकम्मल ज़ाविया है वो ज़ाविया नंबर 1 और इस ज़ाविया यानी ज़ाविया बी डी सी के मजमुआ के बराबर है। और मज़ीद अगर हम देखें तो हमारे पास जो ज़ाविया ए बी सी है यानी बी पे बनने वाला जो मुकम्मल ज़ाविया है वो ज़ाविया नंबर 1 से बड़ा होगा क्योंकि ज़ाविया नंबर क्योंकि बी पे बनने वाला ज़ाविया यानी ए बी सी ज़ाविया जो है वो मुकम्मल ज़ाविया बन रहा है और अगर हम ज़ाविया नंबर 1 को देखें तो वो इतना ज़ाविया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ज़ाविया ए बी सी है वो ज़ाविया नंबर 1 से बड़ा होगा। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात अब हम यहाँ पे लिखेंगे लेकिन ज़ाविया नंबर लेकिन ज़ाविया ए बी सी बराबर है ज़ाविया नंबर 1 और ज़ाविया बी डी सी के मजमुआ के यानी ज़ाविया नंबर 1 जमा ज़ाविया डी बी सी। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात दलाइल में हम लिखेंगे ज़ावियों की जमा का मौज़ूआ। ज़ावियों की जमा का मौज़ूआ। और जैसा कि अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमने शक्ल में भी देखा कि हमारे पास जो ज़ाविया ए बी सी है, ज़ाविया ए बी सी बड़ा है ज़ाविया नंबर 1 से और इसको अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम देंगे नंबर 4 का नाम। अब अज़ीज़ तलबा तालिबात हम तीसरे और चौथे बयान का जायज़ा लेते हैं। तो यहाँ पे तलबा तालिबात अगर हम देखें कि हमारे पास जो ज़ाविया ए बी सी है ज़ाविया नंबर 1 से बड़ा है और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 1 है वो ज़ाविया ए सी बी से बड़ा है।
तो अगर ज़ाविया ए बी सी ज़ाविया नंबर 1 से बड़ा है, तो ज़ाविया नंबर 1 जो है मज़ीद अगर हम देखें तो वो ज़ाविया ए सी बी से बड़ा है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो ज़ाविया ए बी सी है, ये भी ज़ाविया ए सी बी से बड़ा होगा। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे ज़ाविया ए बी सी, चूँकि ये ज़ाविया बड़ा है ज़ाविया नंबर 1 से, इसी तरह से ये ज़ाविया यानी ज़ाविया ए बी सी जो है ये बड़ा होगा ज़ाविया ए सी बी से। और दलाइल में हम लिखेंगे बयान नंबर 3 और 4 की रूह से। और अज़ीज़ तलबा तालिबात, यही हमारा मतलूब था कि हमने साबित करना था कि हमारे पास जो ज़ाविया ए बी सी है वो ज़ाविया ए सी बी से बड़ा है। तो आखिर पे अज़ीज़ तलबा तालिबात हम लिखेंगे लिहाजा ज़ाविया ए बी सी बड़ा है ज़ाविया ए सी बी से। और दलाइल में अज़ीज़ तलबा और तालिबात हम लिखेंगे अदाद की नाबराबरी की ख़ासियतें मुतअद्दियत। तो ये अज़ीज़ तलबा और तालिबात हमने साबित कर लिया कि अगर किसी मुसल्लस के दो अज़ला की लंबाइयाँ बराबर ना हो तो ज़्यादा लंबे ज़िला के सामने वाले ज़ाविया की मिक़दार छोटे ज़िला के सामने वाली मिक़दार से ज़्यादा होगी। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज के इस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 13 का तारुफ देखा और इसके साथ साथ हमने मसला 13.1.1 के मतलूब को बयानात और दलाइल की मदद से हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।